देखो, ये हमको अगर भारत का क्लाइमेट समझना है तो इसके सबसे पहले भारत का हमको स्थिति समझना होगा, लोकेशन समझना होगा। क्लास 9th का यहाँ से शुरू होना तुम्हारा। लोकेशन समझना होगा कि भारत कहाँ पर है। तो ये पूरा ग्लोब है। क्या है? इसके बीच से एक लाइन जाता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, जो ग्लोब को दो भाग में बांट देगा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। फिर यहाँ पे जाता है एक रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ नीचे जाता है वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो भारत जो है ना यहाँ पर है। समझ में आ गया? जिसके भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा जा रहा है? कर्क रेखा। ऊपर वाला कौन था? कर्क रेखा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो है, अब यहाँ पे आते हैं इस वाले फिगर में। तो भारत ये है कर्क रेखा और ये भारत है यहाँ पे। वैसे ये है इक्वेटर, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत इसके बीचों बीच है। यहाँ पर भी एक रेखा होता है, उस उतना इम्पोर्टेंस नहीं है उस रेखा का। ये इतना जो क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इतना ऊपर में जो क्षेत्र हो गया इसको बोलेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो इतना बीच में हो गया ना, इक्वेटर के उस साइड, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय मतलब क्या? उष्णा लंडा दीजिए तो गर्मी, गर्म वाला क्षेत्र है। शीतोष्ण मतलब शीत लहरी, तो ठंडा वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो तुम ध्यान से देखेगा भारत के मैप को, तो भारत आधा कहाँ पर है? इसका आधा एरिया चल गया है शीतोष्ण कटिबंध में, ठंडा वाला क्षेत्र में, और आधा एरिया कहाँ रह गया है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, गर्मी वाला एरिया में। तो भारत में दोनों प्रकार का चीज़ पाया जा रहा है। दोनों क्षेत्र में गिनती आ गया कि नहीं आ गया? ठंडा गर्मी दोनों। तो यहाँ पे ये लिखा है कि भारत पूरी तरह ना तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ना ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक है ना। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच बीच भाग उस कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। लेकिन तो तुम बताओ कि कैसा मानसून होना चाहिए, गर्मी वाला कि ठंडा वाला? गर्मी वाला ज़्यादा मानसून यहाँ पे प्रभावी है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मतलब ये वाला क्षेत्र का जलवायु नहीं है। भले भारत का आधा भाग इसमें पड़ता है, लेकिन भारत में ये वाला क्षेत्र का जलवायु पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वाला, गर्मी वाला। तो भारत एक कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वाला देश है। याद रहेगा? याद रहेगा? उष्ण मतलब गर्म। हाँ। अब जानेंगे कि मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं भारत में। तो देखो, मानसूनी जलवायु इसको कहते हैं क्लाइमेट, जब जैसे सीज़न चेंज होगा भारत में तो हवा का डायरेक्शन भी चेंज होने लगेगा। अभी तुमको हम दिखाएंगे कैसे चेंज होगा। एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है ना। ये ठंड के दिनों में बहता है ये मानसून। और एक होता है एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि नॉर्थ वेस्ट मानसून। ये गर्मी के दिन में भारत में बहता है और इससे बरसात होगा, बताएंगे। ठीक है। कुछ मानसून के बारे में थ्योरी भी दिया है बहुत लोग भारत में। थ्योरीज रिलेटेड टू द गिवन ओरिजिन ऑफ मानसून। भारत में किस तरीके से मानसून आता है, इसके कैसे ओरिजिनेट होता है, इसको लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दिया है। ठीक है ना। भारत का मानसून पता लगाना इतना आसान नहीं था। एक का नाम है एडम हेली। ये जो कॉन्सेप्ट दिए थर्मल कॉन्सेप्ट का। थर्मल कॉन्सेप्ट मतलब ताप में अंतर। थर्मल कॉन्सेप्ट मतलब ताप में अंतर। देखो, ये बोले ना कि जो हवा है ना, हाई प्रेशर से है ना लो प्रेशर की ओर जाता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, या फिर इसी को, जहाँ हाई प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो टेम्परेचर। या फिर इसी को बोला कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बहेगा, या फिर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। तो देखो, ये टेम्परेचर में बदलाव हुआ ना, जैसे ही टेम्परेचर में कहीं पर बदलाव होगा तो हवा चलने लगेगा। तो तापमान में अंतर, यानी कि
टेम्परेचर में अंतर के कारण जो मानसून बन रहा है, तो वही बात कैसे सिखाया कि ऐसे ही हवा चलता है फिर बरसात होगा। तो ये कौन बोला था ये बात? एडम हेली। कौन बोला ये बात? एडम हेली। एडम हेली। एक फ्लोन था, एक और साइंटिस्ट कौन था? फ्लोन। फ्लॉन। ये इसका थ्योरी का नाम है डायनामिक कॉन्सेप्ट, या इसी का थ्योरी का नाम है और नाम है इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी। एक ITCZ होता है। ITCZ एक क्षेत्र होता है लो प्रेशर का। सूर्य का रोशनी जैसे जैसे पहुँचेगा ना धरती पे जहाँ जहाँ, वहाँ वही ITCZ क्या होगा? ऊपर नीचे होगा। अभी दिखाएंगे ITCZ। मान लीजिए कि सूर्य का रोशनी यहाँ है तो ITCZ अभी यहाँ है। सूर्य का रोशनी यहाँ चला जाएगा तो ITCZ यहाँ पे आ जाएगा। सूर्य का मतलब रोशनी ये नीचे आएगा तो क्लाइमेट है, वो सनलाइट के साथ जाता रहता है। क्लाइमेट नहीं, एक एरिया है ये, तो यहाँ सनलाइट के पर साथ आएगा। जाता रहता है। सुनो ना, बता रही, ये एरिया है, ये लो प्रेशर का एरिया है। तो जब ये लो प्रेशर हो गया तो हाई प्रेशर से क्या आएगा? हवा इधर की ओर बहने लगेगा। तो ये ITCZ ऊपर नीचे करता है। ये वाला कॉन्सेप्ट कौन दिया? शिफ्टिंग थ्योरी, फ्लोन। फ्लॉन। ठीक है ना? तो फ्लोन दिया तुमको शिफ्टिंग थ्योरी या डायनेमिक कॉन्सेप्ट या इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी, और एडम क्या दिया था? एडम हेली थर्मल थर्मल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जेट स्ट्रीम क्या होता है। एक जेट स्ट्रीम थोड़ा टफ चैप्टर है ये। जेट स्ट्रीम क्या होता है? देखो, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसमें बहुत तेज़ी से हवा चलता है, उसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पे दो तरीके का जेट स्ट्रीम होता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, एक उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। मतलब ये वो ऐसे बहेगा इस साइड से, ये वो ऐसे बहेगा। पहले हम लोग ऐसे बहेगा इस वाले को देखते हैं। जो ऐसे बहता है ना उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी मतलब ये पूरब की ओर जा रहा है, पूर्वी मतलब ये पूरब की ओर जा रहा है। तो इसके द्वारा जो है हम लोग को अभी पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, इसके द्वारा जो नीचे से मानसून आता है ना भारत के नीचे से, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका कैसे ओरिजिन होगा, पैदा होगा, इसमें मदद मिलती है। ठीक है। अब इसके बारे में और लिखा हुआ है। गर्मी के समय में क्या होता है कि देखो ये इंडिया है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, पता है कि नहीं? तिब्बत का प्लेटू। प्लेटू मतलब पहाड़ जैसा ही होता है लेकिन चपटा चीज़ होता है। ठीक है ना? तिब्बत का प्लेटू है, पठार है। तब प्लेटू क्या होता है? बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्या होता है? गड़ा। जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हवा ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? गर्म हवा ऊपर उठता है, ठंडा हवा नीचे बैठता है। तो जब गर्म हवा ऊपर उठ गया तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। कैसा बनेगा? लो प्रेशर। तो इस जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर द्वीप के पास वायु के बीच आने हाई प्रेशर का विकास होता है। अब एक मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पे अफ्रीका के पास, तो हवा क्या करेगा? मेडागास्कर से क्या की ओर चलने लगेगा? इंडिया की ओर। यहाँ पे प्लेटू के पास यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। ठीक है। फिर यहाँ से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनी जब विषुवत रेखा पार करती है तो कोरिलेशन बल के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और ये देखो उतना कुछ नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिगर दिखा दे रहे, फिगर कहाँ पर है? यह फिगर नहीं लग पाया। देखो चलो हम फिगर दिखाते, रुको मोबाइल में। पहले यहाँ पे देख लेते हैं और भी एक चीज़। देखो अब एकदम इजली समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है ना? एकदम क्या आ जाएगा? ये है हमारा इंडिया और ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। सी है, सी से क्या होता है ना कि यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है और हमारे इंडिया में क्या बन जाता है? लो प्रेशर। क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। और ये कब होता है? ठंड के दिनों का सिचुएशन बता रहे हैं। तो हवा यहाँ से उठेगा कि नहीं उठेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगा कि नहीं चलेगा? बताए हैं चलेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये हवा बेचारा अपना जा रहा था, लेकिन इसमें इस हवा के साथ क्या होगा? एक कटकाजी मिल जाएगा रास्ता में इस हवा को, और उस कटकाजी का नाम क्या होगा?
बताओ। जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। इस कैटेगरी का नाम क्या होगा? जेट स्ट्रीम मतलब क्या? हवा को, जो हवा चलता है एकदम तेजी से, तो इस जेट स्ट्रीम मिल जाएगा। तो ये जो इधर आ रहा था ना, ये पहले से हवा डॉट डॉट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को उठा के ये क्या करेगा, जेट स्ट्रीम और तेज़ी से ले आएगा, तो और मजबूत हवा, और भी ज़्यादा हवा आएगा, तो इंडिया में क्या होगा, बरसात हो जाएगा। ये हवा सब जाके किससे टकराएगा, यहाँ हिमालय, इससे जाके टकराएगा, और ठंड के दिनों में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। तो तुमको यहाँ पे यही बात याद रखना है ओवरऑल, कि ये जो ठंड के दिनों का सिचुएशन क्या है, कि यहाँ से जो जेट स्ट्रीम आता है इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जो कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मजबूत बनाता है और ठंड के दिन में बरसात कराता है। ये हो गया यहाँ पे। अब ठंड के दिनों का सिचुएशन हो गया। अब गर्मी के दिनों का सिचुएशन क्या है, तो गर्मी के दिनों का सिचुएशन ये देखो, ये भी जेट स्ट्रीम में है, ठीक है ना, लेकिन गर्मी के दिनों में क्या है, एक दो के जेट स्ट्रीम आ रहा है इधर, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है। क्या है, पूर्वी। ये हवा नीचे गिराएगा तो वापस ये हवा यहाँ पे आना चाहेगा ना भारत में, अब फिर ये हवा ऊपर उठेगा, ये जितना गर्म हो जाएगा तिब्बत का पठार क्या हवा और क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब ये बताओ, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम ये भी ढकेलने का काम करेगा। देखो बारिश तो यही ला रहा है, यही वाला नीचे वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन जो उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है ना, ये जितना नीचे में मारेगा ना हवा इसको, तो ये हवा क्या होगा, और तेज़ी से उतना जाएगा। ठीक है ना, तो गर्मी के दिन में बरसात कराने में भी पूर्वी उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का क्या है, रोल है। ये क्या करता है, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, नीचे से जो मानसून आता है उसको तेज़ी से भगाता है। जबकि गर्मी में क्या, ठंडा में क्या हो रहा था, ठंडा में क्या हो रहा था, उष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम इसको मजबूत कर रहा था, एक दूसरा जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया, यही चीज़ है। तो बस तुमको यही याद रखना है तुम लोगों को, कि एक होता है, ये दिखा दे, रुक जाओ यहाँ, चलो। तो तुमको यही याद रखना है दोनों में, कि जेट स्ट्रीम क्या है, खुद हवा है। अभी देखा है ट्रोपोस्फेयर में बहता है ऊपरी वायुमंडल में ऐसे। तो एक होता है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है ना, जो कि नीचे गिरता है ऐसे और दक्षिणी पश्चिम मानसून को मजबूत करता है, तो ये जो बरसात करा देगा हम लोगों को गर्मी में। एक होता है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, एक जेट स्ट्रीम उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम ऐसे आता है, जो कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को क्या करता है, अपने साथ ले आता है और बारिश करा देगा ठंडा में। बस हो गया, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, एक उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक आखिर कौन कौन सा फैक्टर है जो कि यहाँ के क्लाइमेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सबसे पहला हिमालय। भारत का जब मैप देखोगे ना, तो यहाँ पे हिमालय है। अगर ये हिमालय नहीं रहता ना, तो यहाँ पे बहुत ठंडी रहती है हम लोग के पास, क्योंकि इसके पीछे बहुत तेज़ी से ठंडी हवा बहती है। हिमालय क्या करता है, इस ठंडी हवा को स्टॉप कर लेता है। तो ये इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं इंडियन मानसून पे। दूसरा है इंसो को, एक होता है इंसो क्या है, तो पूर्वी मध्य पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में ताप दबाव और अन्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण का बदलाव। देखो इंसो क्या होता है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में क्या होता है ना, कि टेम्परेचर, प्रेशर और भी जो घटना होता है, इसके कारण जो है ओशन में जो बदलाव होता है, तो वहाँ ओशन कितना दूर है पैसिफिक ओशन, उससे भी इंडियन क्लाइमेट पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। अभी तुमने देखा है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी कितना दूर था, तो वहाँ का हवा यहाँ बरसात करवा रहा है उठ के। इसी तरीके वहाँ पर भी जो हलचल होगा ना, तो इंडिया में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो इंसो कहाँ पे देखा जाता है, इंसो क्या है, तो पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में जो बदलाव होता है
उसी को कहते हैं इंसो। इंसो 3 प्रकार का होता है। एक नॉर्मल न्यूट्रल, अगर नॉर्मल इंसो है तो उसमें इंडियन मानसून पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर ये मेनली 2 प्रकार का होता है, ला नीना और अल नीना। ला नीना एक, अल नीना। ला नीना का इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इंसो बोलते हैं। अल नीना का क्या होता है, निगेटिव इंसो, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब ला नीना होगा ना तो उससे क्या होगा, हमारे इंडियन मानसून पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अल नीना क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसको बाद में पढ़ाएंगे, बस इतना समझ जाओ। अल नीना से ला नीना पड़ेगा ना तो यहाँ पे बहुत बरसात होगा। अल नीना होगा ना जिस समय, उसमें यहाँ पे सूखा हो जाएगा भारत में, ठीक है। फिर एक होता है इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल। एक होता है पॉजिटिव आईओडी, एक होता है नेगेटिव आईओडी, ठीक है ना। पश्चिमी हिंद महासागर में क्या, देखो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है, जो पश्चिमी हिंद महासागर है ना वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हिंद महासागर इंडिया के नीचे नहीं दिखाई पड़ता सागर, इसका हो गया पश्चिम भाग और ये पूर्वी भाग। तो यहाँ का टेम्परेचर अगर बढ़ गया और यहाँ का टेम्परेचर अगर घट गया पूर्वी साइड का, तो मानसून उस समय इंडिया में अच्छा होता है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डाइपोल। लेकिन इसी का उल्टा कर दें, अगर यहाँ का मानसून यहाँ का टेम्परेचर घट गया हिंद महासागर का और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस समय इंडिया का क्या होता है, मानसून खराब हो जाएगा, उस समय बरसात ज़्यादा नहीं होगा। जेट स्ट्रीम का तो मतलब बता ही दिए कि कैसे इफेक्ट डालता है ना। उस कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या करता है, नीचे वाले मानसून को भेजता है दक्षिणी पश्चिम मानसून को, जिससे गर्मी बरसात होगा। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेके आता है, जिससे ठंड में बरसात होती है। गिर सटा दो। अब यहाँ पे देखो भारत में वर्षा कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। कहाँ कहीं पे होता है बहुत वर्षा होगा, कहीं पे कम वर्षा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से कहाँ अधिक होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो वो देखो 200 सेंटीमीटर से जो अधिक होगा, जिसको काला कलर से दिखाया गया है इस फिगर में, इस रीजन में और एक इस रीजन में। यहाँ पे इंडिया का सबसे ज़्यादा बरसात होगा, 200 से ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, चेरापूंजी, वो बताएंगे भी, हाँ वहीं पे। तो देखो ये जो दिखाई पड़ रहा ब्लैक ब्लैक, इंडिया का इस रीजन में 200 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये कौन कौन रीजन है ये, तो देखो एक तो है पश्चिमी घाट, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और एक क्या है, इसको क्या बोलते हैं सबको, नॉर्थ ईस्ट, पता है ना, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, याद है तुमको भी, तुमको तो याद है ये नॉर्थ ईस्ट। जैसे सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इस सब में क्या होता है, ज़्यादा बरसात होता है। एक पश्चिमी घाट, एक नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बरसात क्या होगा, 200 से ज़्यादा। एक होता ये जो लाल कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये कलर का, यहाँ पे 100 से 200 के बीच में बरसात होगा। क्या होगा, 100 से 200 के बीच में। तो एक यहाँ पे कौन कौन सा रीजन है, तो गुजरात का दक्षिण भाग, गुजरात के साउथ में जाओगे तो वहाँ पे 100 से 200 के बीच में होगा, ठीक है ना। फिर से तुमको तमिलनाडु जो है यहाँ पर भी 100 से 200 के बीच में होगा। फिर यहाँ पे उड़ीसा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, बिहार वगैरह वाला भी इलाका जो है ना, उसमें भी 100 से 200 होता है, ठीक है। 50 से 100 कहाँ पे होता है, तो ये हरा कलर का दिखाया, ये ब्लू कलर का दिखाया गया। 50 से 100 जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, दक्कन का पठार, यहाँ पे 50 से 100 होता है। यहाँ पे बरसात क्यों नहीं पहुँच पाता है, तो जो नीचे से मानसून जाता है ना, तो यहाँ तक जाते जाते पहले तो यहाँ पे ये सब लगा हुआ पहाड़ है, तो ये मानसून इस साइड जा नहीं पाता है, इसी कारण यहाँ पे वर्षा कम हो रहा है। और दूसरा इधर से अगर जाता है तो ऊपर जाते जाते क्या होता है, मानसून कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे भी देखा है ना, बरसात होता है वो ठंड में होता है, गर्मी में नहीं, जबकि अधिकांश बरसात गर्मी में होती है, ठीक है। उसके बाद 50 से भी कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो ईस्ट वाले रीजन में। ये कौन है, तो कच्छ का क्षेत्र, गुजरात का, राजस्थान हो गया, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी। तो अब मैप देख के बता सकते हो, पश्चिमी घाट इधर नॉर्थ ईस्ट में 200 से ज़्यादा, ठीक है, याद हुआ। उसके बाद जो है 100 से 200 कहाँ पर होगा, एक तमिलनाडु और एक तमिलनाडु हो गया, एक पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल पे, ये तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया,
और यहाँ पे यूपी बिहारी सब वाला रीजन में। अब 50 कहाँ पे होगा, 50 से भी कम गुजरात राजस्थान। कच्छ ये सब। अब बाकी 100 से 50 से 100 कहाँ होगा, तो जो बच गया ये सब। समझ में आ गया ये हो अच्छा, मानिए जो बादल फटता है हम्म। ना, तो वहाँ बारिश ज़्यादा हो लगता है या बादल फट जाता है? क्या। अब यहाँ पे हम लोग है ना, अब एकदम इजी इजी स्टार्ट हो गया चीज़, एकदम खट खट समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। मानसून होने से पहले ना, एकदम आने से पहले कुछ छोटा छोटा बारिश होता है। एकदम रेगुलर बारिश होने से पहले छोटा छोटा बारिश होता है, उसी को बोलते हैं प्री मानसून बारिश। गर्मी में ऐसे लू चलता है, लू हवा, हवा के साथ थोड़ा सा बरसात हो गया, देखेगा धूप उगल है, तो उसको लू बोलते हैं, वही है प्री मानसून बारिश। ऐसा और भी जगह होता है, जैसे मैंगो सावर। मैंगो सावर क्या होता है कि आम का बौछार बोलते हैं इसको। ये मैंगो के खेती के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछता है यहाँ से। ये कहाँ होता है, तो केरला में और कर्नाटक है ना, एक तो केरला में होगा ही, इधर कर्नाटक है ना, तो इसके कर्नाटक का जो कोस्ट वाला रीजन है, कोस्टल पार्ट, वहाँ पे क्या होता है, केरला कर्नाटक के कोस्टल रीजन में होता है मैंगो सावर। अगर ये बारिश होता है तो वहाँ पे आम बहुत उगेगा, प्री मानसून बारिश है। एक होता है ब्लूसम सावर। ब्लूसम सावर क्या होता है, केरला है ना, केरला, ये भी केरला ही में होता है ब्लूसम सावर, केरला के आसपास एरिया में। ये कॉफ़ी के लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, केरला में है बाबा बुदन की पहाड़ी, नीलगिरी, वहाँ पे होता है ऐसा। एक नॉर्वेस्टर होता है, जिसको बोलते हैं काल बैसाख भी बोलते हैं। नॉर्वेस्टर को क्या बोलते हैं, काल बैसाख। ये असम और बंगाल में होता है। ये वहाँ पे असम में चाय उगता है, जूट उगता है, राइस चावल उगता है बंगाल में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी नॉर्वेस्टर को है ना स्पेशली असम में क्या बोलते हैं, बोर्डियो बोर्डियो चीला, ठीक है ना। अब उसके बाद एक है मावट। मावट क्या होता है, ये अलग है, ये ठंड में होता है, राजस्थान में। कहाँ होता है, राजस्थान। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना, उसके कारण जो बरसात होता है राजस्थान में ठंड में, उसी को बोलते हैं मावट। मावट क्या है, रबी क्रॉप्स के लिए, जैसे गेहूँ के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। फिर एक होता है लू, ये तो पता ही है कि लू चलता है बिहार और दिल्ली सब में चलता है, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा मैंगो सावर कहाँ होता है, तो केरल कर्नाटक में। किसके लिए, मैंगो के लिए। केरल कर्नाटक के कैसे रीजन में, कोस्टल रीजन में। ब्लूसम सावर कहाँ होता है, केरल के आसपास सिर्फ, वो भी किसके लिए, कॉफ़ी के लिए। नॉर्वेस्टर कहाँ होता है, नॉर्वेस्टर काल बैसाख, असम बंगाल, किसके लिए, चाय के लिए, जूट के लिए, राइस के लिए। बॉर्डियो चिलो किसको बोलते हैं, असम में होता है, नॉर्वेस्टर का ही नाम है। मावट राजस्थान में। याद हो गया, जो गेहूं के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मावट, अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, ठीक है ना। ब्लूसम सावर कहाँ होता है बता दो, ब्लूसम सावर केरल के आसपास। केरल के आसपास, सही बात है। इसको फूलों का बौछार भी बोलते हैं, ब्लॉसम नाम भी रखा है उसको, क्या, फूलों के आसपास। लेकिन तुमसे कभी पूछा जाए कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तो बोलना मेघालय। फेस्टिवल ना बात बोलना है, लेकिन पानी पूछे कहाँ होता है ब्लॉसम सावर, तो केरल। लेकिन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय। अब यहाँ पे पूछ ही दिया, रेन caused by thunderstorm during the hot weather season mild mine in कर्नाटक आर कॉल्ड। सिर्फ कर्नाटक दिया तो क्या होगा, मैंगो सावर। मैंगो सावर होगा। सिर्फ नहीं, कर्नाटक दिया है तो चेरी ब्लॉसम, कॉफ़ी वाला के लिए। अगर सिर्फ चेरी ब्लॉसम, वही हो गया, चेरी ब्लॉसम हो गया, या ब्लूसम सावर, एक ही बात है। चेरी ब्लॉसम या फिर ब्लूसम सावर, एक ही बात है। लेकिन अगर यही देता केरल कर्नाटक कोस्ट, तो क्या होता है, मैंगो सावर। फिर यहाँ पर पूछ ही दिया, यहाँ पे देखो, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण वाली वर्षा चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम कहाँ होता है, कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम कहाँ होता है, कर्नाटक। अभी इसी क्वेश्चन तो बताएं, यहाँ देखो, केरल आसपास कर्नाटक। कोस्टल जब तक नहीं बोलेगा ना, कोस्टल बात बोल दिया तभी मारना है मैंगो सावर, ठीक है ना। ऐसे केरल ऑप्शन दिया रहता तो उसको केरल में पहले हम लोग ऑप्शन मारते, लेकिन केरल नहीं तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक।
अब यहाँ पे देखो दक्षिण पश्चिम मानसून। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि मानसून कैसे आता है। तो मानसून नीचे से आता है। कैसे आता है? नीचे से आता है। देखो यहाँ पे मानसून सबसे पहले आएगा, केरल में टकराएगा। ये जो नीचे से मानसून आता है ना भारत में, इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मानसून। नॉर्थ वेस्ट मानसून। कैसे नाम रख दिए नॉर्थ वेस्ट? जो दिशा में जाता है ना हवा, उस दिशा में रखा था। इधर कोई कैसे जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है तो नॉर्थ, और किधर की ओर जा रहा है? वेस्ट। वेस्ट। कैसे जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मानसून। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मानसून सबसे पहले कहाँ पे टकराता है? केरल पे। यहाँ पे बहुत बरसात करेगा। जो नॉर्थ वेस्ट मानसून है केरल पे तो बहुत बरसात करता है, लेकिन तमिलनाडु पे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार पहाड़ है, तो जाने देगा हवा कोई साइड, तो यहाँ पे सूखा रहता है। फिर ये जो है इसका कुछ और शाखा थोड़ा इधर चला जाएगा, कुछ इधर भी बरसात कर देगा। ठीक है, बरसात किया। और जो है जो दक्षिण पश्चिम मानसून में ना, इसका दो शाखा होता है, एक अरब सागर शाखा, एक बंगाल की खाड़ी शाखा। इधर अरब सागर है ना, अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से जो हवा आएगा नहीं, यहाँ से नमी लेके जाएगा पानी में से, उसको कहेंगे अरब सागर शाखा। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो बंगाल की खाड़ी से होके जाएगा, यहाँ से जो जाएगा इसको ऐसे जाता है, फिर ऐसे घूमता है, ऐसे बरसात करेगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी शाखा। सर तो ये जो बंगाल से जा रहा है, ये तमिलनाडु में बरसात नहीं करता है? नहीं, ये डायरेक्ट नहीं, तो बंगाल वाला भी नहीं करता है। बंगाल वाला भी नहीं करता है। बंगाल वाला भी क्या करता है? सीधे निकल जाएगा। ये जो बंगाल वाला जो है, ये भी ऐसे निकल जाता है, अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु में बरसात नहीं होता, होता है ठंड में होता है, वो दिखाएंगे। अभी गर्मी वाला मौसम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। यहाँ पे देखो ये है, देखो आ रहा है नीचे से, तमिलनाडु में जा रहा है नहीं, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, नमी ले रहा है यहाँ से पानी में से, ये चल जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भारत पूरा दुनिया के सबसे अधिक बारिश कर रहा है भारत में, चेरापूंजी। और भी इसका एक और शाखा ऐसे चल जा रहा है, बिहार यूपी सब में बरसात हो रहा है। दिल्ली तक जाते जाते रुक जा रहा है ये, फिर मानसून क्या हो जा रहा है? कमज़ोर हो जा रहा है। समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आएगा। ये तो हो गया गर्मी वाला मानसून। गर्मी में कैसे होता है? ठंड में कैसे होगा सर? तो ठंड में क्या होता है? ठंड में देखो, गर्मी में नीचे से ऊपर जाता है, ठंड में ऊपर से नीचे। इसको रिटर्न ऑफ मानसून बोलते हैं। इस रिटर्न ऑफ मानसून को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून एक था, दक्षिण पश्चिम मानसून एक था, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है ना। तो इसको देखो यहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर से नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे, ऐसे आ रहा है, इधर बरसात करेगा। देखो यही आके यहाँ पे तमिलनाडु पे, तो तमिलनाडु में बरसात करेगा ठंडा में। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ रहा पानी से ग्रहण करके, यहाँ पे तमिलनाडु पे क्या करेगा? बहुत बरसात करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिटर्निंग ऑफ मानसून। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे बोला है कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है? मतलब तमिलनाडु में बरसात क्यों नहीं होता है वर्षा ऋतु में? तो यहाँ देखो, ये जो है ना, इस पे गया बरसात कर दिया, लेकिन इधर हवा नहीं ना पहुँच पाता है। इसी कारण ठंडा वाला जब आता है तब यहाँ पे आता है हवा, लेकिन जाते समय में गर्मी वाला तो हवा नहीं जा पा रहा है। इसी कारण वहाँ पे क्या रहता है? सूखा, पहाड़ की वजह से। हाँ। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो हम बताए हैं, अभी बताए ना, बाहर से मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से क्या होता है? वो हवा लेके आता है। यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, और यहाँ पे भारत में हो जाता है लो प्रेशर। और जेट स्ट्रीम इसको और मजबूत कर देता है इस हवा को, जिस कारण यहाँ पे इस वाले रीजन में होता है ना। अभी कहाँ पे? ठंड में बरसात हो जाएगा, राजस्थान में, गुजरात में। और कभी कभी हम लोग के अभी ठंड में बारिश होने लगता है, छठ पूजा इस सब में, तो उसी का इफेक्ट थोड़ा इधर भी पड़ने लगता है। देखिएगा दिवाली के दिन अचानक से थोड़ा मोड़ा बूंदी बंदी नहीं पहले होता था। और ये जो होता है बारिश, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? गेहूँ के लिए। बताए थे मावत, इसी पश्चिमी विक्षोभ को राजस्थान में क्या बोलते थे? मावत। जो गेहूँ के लिए क्या था? इम्पोर्टेंट था। इसी पश्चिमी विक्षोभ पे कहाँ कहाँ बारिश होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब में बर्फबारी क्यों होता है ठंड के दिनों में? इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में। ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ, इधर से आ रहा है पूरा, यहाँ पे बरसात हो रही। ठीक है,
अब कल छोड़ दिया जाए, कल के लिए कि थोड़ा और पढ़ा दिया जाए? छोड़ दिया जाए। चलो, जय माता दी।